इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में। रिव्यू टैब में सबसे पहला ग्रुप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा प्रूफिंग ग्रुप। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इस स्पेलिंग एंड ग्रामर का क्या यूज होता है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग कोई सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे ही इज एन बॉय। तो यहाँ पे इसमें हम स्पेलिंग एंड ग्रामर दोनों मिस्टेक कर दिए हैं। तो इसको सही कैसे करेंगे? अगर आप लोगों का सेंटेंस में कोई मिस्टेक होता है स्पेलिंग और ग्रामर, तो जैसे हम साइड में क्लिक करते हैं तो देखिएगा आप लोगों के सेंटेंस में वर्ड के नीचे में कुछ ग्रीन लाइन अंडरलाइन आएगा या फिर रेड अंडरलाइन आएगा। अगर किसी भी वर्ड के नीचे में अगर रेड अंडरलाइन आ रहा होगा तो समझिएगा उस वर्ड में आपका, उस शब्द में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है। और जिस भी शब्द के नीचे ग्रीन अंडरलाइन होगा, मतलब हरा अंडरलाइन दिखाई देगा, उसमें आपका क्या है, ग्रामर मिस्टेक है। तो इसको सही कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर वाले ऑप्शन में। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश यूएस। तो यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे कोई भी मिस्टेक अगर होगा तो उसको यहाँ पे हाईलाइट करेगा और यहाँ पे सजेशन देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो डिक्शनरी लैंग्वेज होता है वो सही नहीं होता है, तो आपको नहीं दिखाएगा सजेशन, और उसको सेलेक्ट भी नहीं करके आप उसको सही कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिक्शनरी लैंग्वेज में जाना होगा, और यहाँ पे जैसे यूएस लिखा हुआ है तो इसको हम लोग इंग्लिश यूके कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो बॉय का स्पेलिंग था वो गलत है, तो यहाँ पे सजेशन में आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा BOY BAY। आपको क्या रखना है यहाँ पे? तो जैसे बॉय रखना है तो बॉय को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे चेंज। तो बॉय आपका सही हो गया। उसके बाद स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के बाद आप ग्रामर मिस्टेक में चला जाता है। तो ग्रामर में आपका क्या है, ही तो सही है, बट आपका जो ही का पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर में है, ये आपका कैपिटल में होना चाहिए। तो आपका फिर से यहाँ पे यूएस डिक्शनरी लैंग्वेज आ गया। आपको फिर से सिलेक्ट करके यहाँ पे यूके करेंगे तो देखिए आपका ही का सजेशन दिया है कैपिटल H। तो इसको फिर क्या करेंगे, चेंज। तो देखिए आपका ही भी सही हो गया। नेक्स्ट आपका एन। अब ये जो एन लिखा हुआ है, एन तो आपको वोवेल्स के अक्षर के आगे आता है, वोवेल शब्द के आगे आता है। तो ये आपका वोवेल शब्द नहीं है, बी आपका कॉन्सोनेंट है, तो जिसकी वजह से आपका यहाँ पे एन गलत है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या रखना होगा, ए। तो यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंग्लिश यूएस चूज करना होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे एन को ग्रीन कर दिया, मतलब ग्रामर मिस्टेक को यहाँ पे सजेशन दिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से कर देना है चेंज। तो देखिए यहाँ पे एक मैसेज आया, द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, मतलब आपका स्पेलिंग और ग्रामर कंप्लीट हो गया है। फिर यहाँ पे कर देना ओके। तो आपका ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रिसर्च। अगर किसी भी शब्द के बारे में सर्च करना अगर आपको होगा तो इस रिसर्च ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम लोगों को बॉय के बारे में कोई सर्च करना होगा तो बॉय को सेलेक्ट करेंगे और रिसर्च में क्लिक करेंगे तो आपका राइट साइड में एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। तो आपको राइट साइड में एक रिसर्च पेन दिखाई देगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी 2010 वर्जन यूज कर रहे होंगे तो उनका सर्विस नॉट अवेलेबल दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पे आपका सर्च करके नहीं दिखा पाएगा, बस यहाँ पे आपको थेजर्स दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है थेजरस। अभी थेजरस से होता क्या है, जैसे बॉय के बारे में थेजरस का मतलब होता है कि सिनोनिम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। बॉय को हम लोग और क्या क्या बोलते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी लेना होगा तो आप यहाँ से क्या करेंगे, बॉय को सेलेक्ट करेंगे। जैसे थेजरस में क्लिक करेंगे तो देखिए आपको बॉय को क्या क्या बोलते हैं, लैड बोलते हैं, स्कूल बॉय बोलते हैं, सन बोलते हैं, यंगस्टर बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं, टीनेजर बोलते हैं, टीनेजर, यूथ। इस तरह से हम लोगों को ये पर्यायवाची शब्द में दिखाता है। कोई भी शब्द को सेलेक्ट करके थेजर्स में क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वर्ड काउंट। अब इस वर्ड काउंट से होता क्या है, जैसे इस सेंटेंस को हम सेलेक्ट करके Ctrl+C और Ctrl+V कर लेते हैं तो हम
जानना चाहते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट में कितना पैराग्राफ है, कितना लाइन है, उसको चेक करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो जैसे हम इस वर्ड काउंट में क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखाता है आपका कितना पेजेस है, पेज 1 है, वर्ड्स कितना है, 16 वर्ड्स है, 16 वर्ड है, कैरेक्टर कितना है, अक्षर कितना है, बिना स्पेसिंग के साथ काउंट करेंगे तो 36 है, यानी 36 है। और कैरेक्टर आपको काउंट करना होगा विथ स्पेसिंग, बीच का स्पेसिंग को भी अगर काउंट करना होगा तो 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 आप शब्द है आपका और बीच में स्पेसिंग है, उसको भी काउंट करेगा। फिर है आपका पैराग्राफ कितना है, मेरे पास पैराग्राफ 1 है और लाइन कितना है, 1 है। ये अगर जानना होगा तो आप यहाँ पे वर्ड काउंट में से पता कर सकते हैं। ये था हमारा रिव्यू टैब का प्रूफिंग ग्रुप के बारे में। तो आप लोग इस चैनल में बने रहिएगा और MS वर्ड सीखते रहिएगा, और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।